देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। यहाँ पर चल रहे लोकसभा के चुनावों के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीट जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट पर बीती 20 मई को मतदान संपन्न हो चुका है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से नारायण दास अहिरवार को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर कौन विजय पताका फहराएगा, यह तो आगामी 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा। जालौन गरोठा भोगनीपुर सीट पर हुए मतदान के बाद जालौन जनपद के बहुत वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह ने समीक्षात्मक विश्लेषण किया कि जनता का मूड क्या रहा और वोट डालने के बाद जनता की प्रतिक्रिया क्या रही। आप भी सुनिए वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह की वह विश्लेषणात्मक पूरी रिपोर्ट। जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव 5वें चरण में था, तो इसलिए 20 मई को यहाँ पे भी वोटिंग हुई। या अब की बार जो मतदान है वो उसका प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा। इसके स्पष्ट रूप से कारण है, एक तो ये है कि ये सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, तो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से जनरल कास्ट के लोग इसमें उदासीन रहते हैं इसमें वोट डालने के लिए। तो और दूसरी, इस बार मौसम भी बहुत प्रतिकूल था, जबरदस्त टेम्परेचर था, तो 11 बजे के बाद में फिर मतदाताएं और खासतौर से जो जनरल कास्ट की महिला हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकली। तीसरी बात यह कि जो प्रत्याशी थे उनसे भी बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो 5 बार के सांसद है, भानु प्रताप वर्मा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे, लेकिन उनका जो रवैया है वो उनके लिए सहज, लोगों के लिए सहज सुलभता नहीं थी। लोगों की शिकायत थी कि वो किसी काम नहीं आते हैं, तो केवल उनमें इतना है कि वो किसी का नुकसान भी नहीं करते। लेकिन इस आधार पर कितनी बार आपको जो है सांसद बनवाया जाए और आप मंत्री बन गए तब भी आपने कोई काम नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि अब बहुत हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि इनको 7 मौके चुनाव लड़ने के दे चुके थे, उसके पहले ये विधायक भी रहे थे, तो बार बार एक ही नेता को इतने मौका क्यों देते? ऐसा होना चाहिए, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी को सामने लाना चाहिए था, जो मिलनसार भी होता, लोगों की व्यक्तिगत समस्या हल करने में भी मदद देता और साथ साथ में विकास कार्य में भी प्रभावी भूमिका निभाता। दोनों में बहुत अक्षम थे, तो इसलिए उनके लिए तो मतदाता जो है एक तरह से उनसे तो मतदाता ये था कि उनसे तो खिन्न नहीं था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता था मोदी के नाम पर, तो उसकी मजबूरी ये थी कि दूसरी पार्टी को वोट वो दे नहीं सकता था, तो वो मतदाता एक तो बाहर ही निकला। ऐसे मतदाताओं की बड़ी संख्या थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी लोगों ने बरता नहीं है और वो भलमसात की छवि है, सारी सब कुछ बातें होते हुए भी, लेकिन व्यक्तित्व उस ढंग से प्रभावशाली नहीं है। उस ढंग से उनका नेतृत्व क्षमता उनकी वैसी नहीं थी कि उनकी पार्टी के उनको जो लोग चाहते थे वो भी बड़ी कटबद्धता और बड़ा जोश खरोश दिखाते उनके लिए मतदान करने में, तो उनके खेमे में भी वैसा प्रयास नहीं हुआ। बाकी बहुजन समाज पार्टी की वजह से यहाँ पे मतदान प्रतिशत बढ़ता था, क्योंकि 1991 से यहाँ जो है मुख्य गढ़ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये बन गया था। ये संसदीय क्षेत्र बीच में 2009 से इसमें जो है तिकोना बना दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत शिद्दत के साथ वोटिंग करता रहा था। अभी तक का उसका इतिहास है, वो जो है 80% तक मतदान हो जाता था जो उसका कोर वोटर था। लेकिन इस बार मायावती की नीतियां इतनी असमंजसपूर्ण रही कि बसपा का वोटर एकदम हताश हो गया था। तो बसपा के, और उसने दूसरी बात ये कि वो ये उसको पता चल चुका था कि बसपा तो कहीं कोई मुकाबले में है नहीं, बसपा की कोई भूमिका होगी नहीं, तो वो ये था कि संविधान बचाने के मुद्दे में वो शिफ्ट हो गया था समाजवादी पार्टी की ओर। पर उस ढंग का जो अभी उसके पहले जो बहनजी के लिए जब मतदान कर रहता था
वो जो शिद्दत उसके अंदर रहती थी वो शिद्दत नहीं रही। तो इसलिए भी मतदान प्रतिशत में कमी आई कि वो जो है वो उसका प्रतिशत कम हुआ, उसी का प्रतिशत ज्यादा रहता था, वही पिछले चुनाव में प्रतिशत बढ़ाने में भूमिका अदा करता था। तो इस बार उसने भूमिका अदा नहीं की तो वोट दे दिया। इस बार हम लोगों ने बराबर पूरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहे मतदान के दौरान। इस बार खास बात ये देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाभार्थी योजनाओं का अब हमने कोई असर नहीं देखा। जो पहले के चुनावों में, पहले 2019 के चुनावों में जब हम लोग जाते थे तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोटर नहीं था, यानी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का जो वोटर था, वो भी कहता था भाई हमें तो मोदी जी ने आवास दिलाया है, हमें तो गैस सिलेंडर दिलाया है, वो उनकी जो भी हमें तो मुफ्त अनाज मिल रहा है, इसलिए हम तो उनको वोट करें। अब की बार तो हमें ऐसे भी लोग मिले, ऐसे भी मतदाता मिले, कह रहे थे कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुफ्त राशन बंट रहा है तो क्या मोदी जी अपने घर से बांट रहे, वो हमारी पैसा है तो हमारी पैसे से हमारा पैसा बंट रहा है, इसमें उनका कोई एहसान नहीं। तो ये लाभार्थी जो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि इस बार भी उनका जो है जो लाभार्थी चेतना है वो काम करेगी और उसके आधार पे जो लाभार्थी जो लाभान्वित हुए हमारी योजना से उनका वोट मिलेगा, उनका वोट बिल्कुल नहीं मिला। इसके अलावा मोदी जी जो तमाम उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे थे जिससे उनकी उम्मीद थी कि एकदम हिंदुत्व का बहुत बड़ा जोश खरोश पहले की तरह पैदा होगा, राष्ट्रवाद के लिए युवा करते दिखाई देंगे, उस पे युवाओं पे तो बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो। युवा जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के भी नौकरी करने लगी उम्र के युवा थे, वो भी कहते सुने गए कि अगर मोदी जी रहे थे जितने विभाग बचे वो भी खत्म हो जाएंगे, हमारी तो कभी जीवन नौकरी वो नौकरी लगेगी नहीं, तो हम तो किसी काम के पढ़े लिखे लोग हैं, हम बर्फ बेच नहीं सकते, मजदूरी कर नहीं सकते, पकौड़ा तल नहीं सकते। तो वो युवा तो बहुत नाराज थे, उल्टा हो रहा था। वो युवा कहीं कोई जय श्री राम का नारा मंदिर के का असर दिखाई दे रहा हो वो नहीं दिखाई दे रहा था। और लेकिन दूसरी तरफ जो मुद्दे इंडिया गठबंधन ने उठाए थे, एक तो संविधान बदलने का जो मुद्दा था, इसका ओबीसी में और जो शेड्यूल कास्ट के वोटरों में जबरदस्त असर था। वो कह रहे थे हम आरक्षण बचाने के लिए, अपना संविधान बचाने के लिए अब की बार तो वोट करेंगे। वो वोटर कहता था अब की बार तो बदलाव के लिए वोटर खामोश था। लेकिन बहुत जब चर्चा करिए और उसको जब लगता था कि नहीं ये लोग निष्पक्ष लोग हैं, किसी पार्टी से बंधे नहीं है, तो फिर वो कहने लगता, वो जोश में आ जाता था, वो जोश में कहता था अब की बार तो बदलाव। उसकी एक मतलब उसकी भावना ये सामने आई। तो इसलिए और मुस्लिम वोट तो एक तरफा गया है। पहले तो उसके सामने दुविधा रहती थी, कांग्रेस भले ही जीत न रही हो, लेकिन मुसलमानों में एक बड़ा वोटर ऐसा था जिसने 2019 में इस संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के लिए वोट किया। अब की बार